हेलो फ्रेंड्स। जुडिशरी हायर जुडिशरी जो प्री है उसपे भी इस बार इन लोगों ने एग्जाम्स रखी हुई है। गुजरात जुडिशरी में ये जो पार्ट है ऐसे का वो आपको प्री की एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। और एसबीआई का भी जो रिजल्ट आया है उसमें कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो कॉम्प्रिहेंशन के बाद जो क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ पे रखे हुए हैं वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। और आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई सबके लिए ये गुजराती वीडियोस आपको काफी हेल्प करेगा। इवन जीपीएससी में भी आपको एक गुजराती वीडियो और हमारे काफी और वीडियोस भी इससे रिलेटेड। और प्लीज स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए किस अकॉर्डिंग आपको वीडियो चाहिए। और हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, प्लीज एनीबडी वांट्स टू जॉइन दे कैन। शुरू करते हैं। डिजिटल इंडिया आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो डिजिटल इंडिया है। तो डिजिटल इंडिया आशा अने समस्या मतलब वो अच्छी भी है और समस्या भी है, क्योंकि आजकल डिजिटल क्राइम भी बहुत हो रहे हैं। और डिजिटल इंडिया की वजह से आजकल हमारा पॉकेट में ही हम लोग बहुत बड़ा एक पैकेट में पैसे लेके जाने नहीं पड़ते, हमारे मोबाइल में ही हम काफी करेंसी और काफी अमाउंट रख सकते हैं और इजीली इजीली हम एक दूसरे की जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। शुरू करते हैं। એક સ્વિચ દબાવવાથી દુનિયાભરની માહિતી જોવા મળે છે કે જે રૂમમાં જ બેસીને તમારા બધા જ કામ થઈ જાય છે। मतलब एक स्विच दबाने से दुनिया भर की आपको इंफॉर्मेशन मिलती है और एक ही रूम में बैठकर आपके सारे काम हो जाते हैं। એ જોવામાં જેટલું રોમાંચિત છે તેટલું જો હકીકતમાં બને તો રોજિંદા જીવનના ઘણા કાર્યો સરળ થઈ જાય। मतलब ये देखने में जितना एक्साइटेड है वो हकीकत में ही बने तो रियल लाइफ की जिंदगी में काफी जो काम है वो इजी हो जाते हैं। ડિજિટલ ઇન્ડિયા એ આ ફિલ્મી દ્રશ્યને હકીકતમાં બદલવા માટેનું એક પગલું છે। मतलब डिजिटल इंडिया या फिल्मी दृश्य जो मूवी में आते हैं ना, वो डिजिटल इंडिया हमें लगता नहीं, पहले तो नहीं लगता था कि इतना इजी हो जाएगा, वो हकीकत में रियलिटी में बदलने के लिए का स्टेप है। डिजिटल इंडिया एक अभियान છે। मतलब ડિજિટલ ઇન્ડિયા એક અભિયાન है જેનું લક્ષ્ય ભારતમાં સરકારી કાર્યને ઇલેક્ટ્રોનિક સ્તર પર રૂપાંતરિત કરવાનું અને ભારતીય સમાજમાં ડિજિટલ સાક્ષરતા લાવી ભારતને ડિજિટલ સશક્તિકરણમાં અગ્રેસર કરવાનું છે। मतलब डिजिटल उनको मजबूत बनाने का है, जिसका लक्ष्य भारत में सरकारी कार्य को इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पे रूपांतरित ट्रांसफर करने का और भारतीय जो कम्युनिटी है उसको डिजिटल में मतलब उनको एजुकेट करके उनको डिजिटल मतलब मोबाइल मजबूत करके अग्रेसर करवानो છે। अग्रेसर करना है, आगे बढ़ाने का है। सरकारी कार्यों, गवर्नमेंट वर्क, શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય વગેરે સેવાઓનો ઇલેક્ટ્રોનિક સ્તર પર લાવી ઝડપી અને પારદર્શક રીતે લોકો સુધી પહોંચાડવાનું कार्य डिजिटल इंडिया કરી શકે તેમ છે। मतलब जो सरकारी कार्य है, पहले के जमाने में बैंकों में लंबी लाइन लगती थी, इवन पोस्ट ऑफिस में भी जाओगे तो आपको लंबी, पर आजकल डिजिटल इंडिया है, ऑनलाइन ट्रांसफर इजीली हो जाता है, आपको पासबुक सब कुछ आप आपका अमाउंट कहीं से भी कहाँ भेजना है तो आप इजीली भेज सकते हो। एजुकेशन ऑनलाइन हो गया है, स्वास्थ्य कोई भी रिपोर्ट आपको ऑनलाइन आ जाता है, वगैरह जो सर्विसेज है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लाकर उसको बहुत फास्ट और ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों तक पहुंचाने का कार्य डिजिटल इंडिया कर सकता है। डिजिटल इंडिया पॉजिटिव भी है, काफी जगह पे नेगेटिव भी है। केंद्र सरकार द्वारा પ્રધાનમંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં ડિજિટલ ઇન્ડિયા અભિયાન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું। मतलब केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू प्रधानमंत्री की उपस्थिति में, प्रधानमंत्री की उपस्थिति उनकी अवेलेबिलिटी में डिजिटल इंडिया का अभियान उसकी स्कीम लॉन्च करने में आई। ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા અત્યારે વિશ્વમાં સૌથી ઝડપથી વિકસિત अर्थव्यवस्था છે। भारतीय इकोनॉमी अभी विश्व में सबसे फास्ट जो डेवलप होने वाली है वो डेवलपमेंटल अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स है। ત્યારે તેને જ્ઞાન આધારિત અર્થવ્યવસ્થા અને ભારતીય સમાજને જ્ઞાન આધારિત સમાજમાં રૂપાંતરિત કરવાનો ઉદ્દેશ્ય प्राप्त करवा माटे आ अभियान सीमा चिन्ह रूप गणी शकाय तेम छे। मतलब उसको ज्ञान के बेस्ड पे उसकी जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है और भारतीय जो कम्युनिटी है उनको
ज्ञान के बेस्ड पे समाज में रूपांतरित उसको ट्रांसफर करने का जो मोटिव है वो प्राप्त करने के लिए यह स्कीम सीमाचीन रूप गणी શકાય તેમ છે. ડિજિટલ ઇન્ડિયા અંતર્ગત ઈ ગવર્નન્સ, ઈ ક્રાંતિ, બ્રોડ એન્ડ હાઈવે સર્વત્ર ઉપલબ્ધ મોબાઈલ કનેક્ટિવિટી, રોજગાર માટે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम वगैरह નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. मतलब उसमें इसके रिलेटेड उस डिजिटल इंडिया अंतर्गत अंतर्गत मतलब उसके अंडर उसके रिलेवेंट ई गवर्नर्स, ई क्रांति, ब्रॉडबैंड, हाईवेज जो सारी अवेलेबिलिटी मोबाइल कनेक्टिविटी, रोजगार के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अर्ली हार्वेस्ट सिस्टम वगैरह નો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. मतलब आपको जॉब भी चाहिए तो आप ऑनलाइन पोर्टल में आप अपलोड कर देते हो तो आपका रिज्यूम आपको जॉब भी मिल जाती है. कौन सा मतलब कौन सा वक्त सही है हार्वेस्ट करने के लिए, वो सब कुछ आपको नॉलेज इसके अंदर मिल जाता है. अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो डिजिटल इंडिया बहुत अच्छे से आपको बड़ी-बड़ी स्कीम, बड़ा एजुकेशन जो भी एजुकेशन है वो आप ऑनलाइन कर रहे हो. दैट वन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया. ડિજિટલ ઇન્ડિયા સ્વપ્નમાં મોબાઈલ ફોન મહત્વનો ભાગ ભજવી શકે તેમ છે. मतलब डिजिटल इंडिया जो स्वप्न है उसमें जो हमारा सपना है उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किसका है? मोबाइल फोन इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. કારણ કે क्योंकि સરકારની દરેક સેવાઓ અને યોજનાઓને ઘર ઘર સુધી પહોંચાડવાનો આ સૌથી સરસ રસ્તો છે. क्योंकि सरकार की जो सर्विसेज है और जो स्कीम्स है उसको घर घर तक पहुंचाने का ये सबसे इजी और फास्ट मीडियम है. ભારતની વસ્તીનો મોટો સમુદાય ગામડામાં નિવાસ કરે છે. मतलब भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें जो सबसे ज्यादा कम्युनिटी है वो गांव में निवास करती है. दे आर लिविंग इन विलेजेस. ત્યારે મોબાઈલની મદદથી ત્યાં પહોંચાડવાનું પણ સુગમ બન્યું છે. तब मोबाइल की हेल्प की वजह से वहां पे भी उनको रीच करने में वो इजी पड़ा है, वहां तक उनको पहुंचाने में इट इजी पड़ा है. आ अभियान यह स्कीम केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य એમ બંને સ્તર પર સમાંતર રીતે मतलब ઇક્વલન્ટ તરીકે से दोनों लेवल पे ઇક્વલન્ટ રીતે લાગુ કરીને પ્રશંસનીય કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. यह स्कीम के थ्रू केंद्र सेंट्रल एंड राज्य एम दोनों इक्वलेंट बोथ लेवल पर इक्वलेंट रीते अप्लाई करके प्रशंसनीय कामगिरी करने में आ रही है. मतलब सराहनीय कामगिरी रोल प्ले करने में आ रहा है. સરકારી કાર્યોમાં ઝડપ, સરળતા અને પારદર્શકતા લાવવા માટે ડિજિટલ इंडिया जरूरी છે. गवर्नमेंट काम में गवर्नमेंट जो वर्क्स है उसमें स्पीड, इजीनेस और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए डिजिटल इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है. તેમાં સમસ્યાઓ છે. so much problems in that बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है તેથી તે મુશ્કેલ છે. इस वजह से वो मुश्किल है પણ અસંભવ નથી પણ ઇમ્પોસિબલ નહીં है. ડિજિટલ इंडिया कैशलेस इकोनॉमी भ्रष्टाचार निवारणના પગલાઓ તરીકે પણ જોઈ શકાય છે. डिजिटल इंडिया कैशलेस इकोनॉमी और करप्शन को सॉल्व करने के स्टेप्स की तरफ भी देखा जा सकता है क्योंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो रहा है. कुछ भी आप कहीं पे भी पैसा कहीं पे भी ट्रांसफर कर रहे हो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है. तो आपको कहीं पे भी वो आप भ्रष्टाचार करप्शन वगैरह नहीं कर सकते. યુરોપના દેશો સ્વીડન, નોર્વે કેશલેસ ઇકોનોમીના ઉદાહરણ બની રહ્યા છે. यूरोप के जो देश है स्वीडन, नॉर्वे कैशलेस इकोनॉमी का एग्जाम्पल्स बन रहे हैं. વિમુદ્રીકરણ પછી ભારત એક પગલું દેશને કેશલેસ ઇકોનોમી તરફનું પ્રયાણ છે. विमुद्रीकरण के बाद आफ्टर भारत का एक स्टेप देश को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ प्रयाण है, उसके आगे बढ़ने का प्रयास है જેમાં ડિજિટલ इंडिया आधारभूत बनी શકે છે. જેમાં ડિજિटल इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट रोल बन सकता है, सबसे बड़ा बेस बन सकता है. क्वेश्चन आंसर्स फॉर आप एग्जाम में भी ले सकते हो, इसको कॉम्प्रिहेंशन मान के शुरू करते हैं. एसबीआई में बहुत इंपॉर्टेंट है. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રધાનમંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં કયું અભિયાન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું? ક્વેશ્ચન 2 ડિજિટલ ઇન્ડિયા અંતર્ગત શેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? નંબર 3 ડિજિટલ ઇન્ડિયા શું કરી શકે તેમ છે? નંબર 4 ડિજિટલ ઇન્ડિયાના સ્વપ્નમાં કોણ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે? નંબર 5 ભારતની વસ્તુનો સૌથી મોટો સમુદાય
ક્યાં નિવાસ કરે છે? इसकी आंसर स्टूडेंट्स खुद लिखना। हम 2 मिनट के बाद आपके इसकी आंसर लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आपके आंसर। स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट। और आगे भी हम आपको ऑनलाइन क्लासेस लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आप इतनी मेहनत करके आगे बढ़ रहे हो, तो आपको जब वो स्टेट में रहना है तो वो लैंग्वेज आनी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 का आंसर है हमारे पास आंसर 1। કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા પ્રધાનમંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં ડિજિટલ ઇન્ડિયા અભિયાન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું। આન્સર 2। ડિજિટલ ઇન્ડિયા અંતર્ગત ઈ ગવર્નન્સ, ઈ ક્રાંતિ, બ્રોડબેન્ડ, હાઈવે સર્વત્ર ઉપલબ્ધ મોબાઈલ કનેક્ટિવિટી, રોજગાર માટે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી, અર્લી હાર્વેસ્ટ કાર્યક્રમ વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે। નંબર 3। સરકારી કાર્યો, શિક્ષણ, સ્વાસ્થ્ય વગેરે સેવાઓનો ઇલેક્ટ્રોનિક સ્તર પર લાવી ઝડપી અને પારદર્શક રીતે લોકો સુધી પહોંચાડવાનું કાર્ય ડિજિટલ ઇન્ડિયા કરી શકે તેમ છે। નંબર 4 નો આન્સર છે ડિજિટલ ઇન્ડિયા સ્વપ્નમાં મોબાઈલ ફોન મહત્વનો ભાગ ભજવી શકે તેમ છે। નંબર 5 ભારતની વસ્તીનો મોટો સમુદાય ગામડામાં નિવાસ કરે છે। इफ यू वांट इन हिंदी, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लेती हूँ। केंद्र सरकार थ्रू प्रधानमंत्री की अवेलेबिलिटी में डिजिटल इंडिया अभियान स्कीम लॉन्च करने में आई। आंसर 2 डिजिटल इंडिया अंतर्गत रिलेवेंट ई गवर्नर्स, ई क्रांति, ब्रॉडबैंड, हाईवे सर्वत्र अवेलेबल मोबाइल कनेक्टिविटी, रोजगार के लिए मतलब जॉब के लिए, करियर के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अर्वी हार्वेस्ट हार्वेस्ट कार्यक्रम वगैरह को समावेश उसको समाविष्ट करने में आया है। सरकारी कार्यों, गवर्नमेंट कार्य, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सेवाओं सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल पर लाके झड़प से और ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों तक पहुंचाने का काम डिजिटल इंडिया कर सकता है। नंबर 4 डिजिटल इंडिया स्वप्न में मोबाइल फोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। भारत की पॉपुलेशन में सबसे बड़ा पार्ट गांव में निवास करता है, गांव में रहता है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।